वालेकुम, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज थोड़ा सा मूड हुआ मेरा कि Q&A का जो है ना कुछ कर लिया जाए, क्योंकि अब तक जब से मेरा चैनल बना है ना, मैंने एक भी जो है ना Q&A का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। वरना होता यही है कि अमूमन जब ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है तो लोग बहुत स्टार्ट में ही Q&A का जो है एक रख लेते हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई ऐसा ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा। और सवालों का जो है एक लंबा एक जो है ना सिलसिला बन चुका है, और अभी जो सवालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। लेकिन खैर आज के एक ब्लॉग में तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इतने सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो कोशिश करूंगी कि एक एक या दो दो या तीन तीन करके स्टेप बाय स्टेप एक एक ब्लॉग्स में आप लोगों को मैं सवालों के जवाब देती रहूँ। तो सबसे पहला जो सवाल जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना मेरे खिलाफ, वो ये चल रहा है कि आपने अपना फेस रिवील कर दिया, आपने अपना चेहरा दिखा दिया। तो चेहरा मैंने दिखा दिया, मैंने अपना जो फेस रिवील का जब मैंने ब्लॉग डाला था ना, तब मैंने वजह बता दी थी आप लोगों को। लेकिन हो सकता है कि वो लोग शायद नए हैं या पुराने हैं, लेकिन डिस्टर्ब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने कभी मेरी, आप पहले ब्लॉग से मेरी अगर स्टार्टिंग से भी आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, क्योंकि कोई इतना पुराना चैनल तो नहीं है मेरा, आई थिंक 6 मंथ्स हुए होंगे, तो इतना पुराना चैनल नहीं है। तो आप लोग आराम से मेरे पहले ब्लॉग से सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये दावा नहीं किया कि मैं आइंदा कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो पहली बात तो ये हुई कि कभी मैंने इस बात को नहीं कहा कि मैं कभी भी जो ना फ्रंट पे नहीं आऊँगी। और ये था कि मेरा ना तो कभी पहले कोई मुझ पर किसी की कोई पाबंदी थी कि जिसकी वजह से मैं ऑन कैमरा नहीं आ रही थी, और ना मुझ पर अभी किसी की पाबंदी है। हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके की कभी ब्लॉगर बन जाऊंगी और मेरा इस तरीके का कोई चैनल होगा। क्योंकि मेरे अपने घर में तो तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गया है माशाल्लाह से अम्मी को चैनल बनाए हुए, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज्जत दी है। तो अगर मैं अपनी प्रमोशन करवाने पर आती तो सबसे पहले मैं अपने अम्मी के उस चैनल पे जाके अपनी खूब प्रमोशन करवाती, पहले खूब मशहूर होती और फिर उसके बाद चैनल बनाती। तो उससे शायद हो सकता था कि आज जो मेरे चैनल को तरक्की मिली है, तो इससे जो है ना 10 गुना शायद ज़्यादा मुझे तरक्की मिली हुई होती। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अपनी बगैर किसी मेहनत के और सिर्फ अम्मी का नाम लेके या फिर अपनी मेहनत में कम दिखाऊं और मैं इस तरीके के सपोर्ट से आगे बहुत ज़्यादा आगे चली जाऊँ। और खैर आप लोग भी बहुत समझदार हो, इतने बेवकूफ़ तो देखने वाले भी नहीं है कि मुझे बिना मेहनत के जो ना कोई सर पे बिठा लें या इतना कोई मुझे ऊपर तक ले जाए। तो आप लोग भी मेहनत देखते हैं, आप लोग भी काम देखते हो, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद अब एक लाइक जो है ना वो बहुत सोच समझ के मिलता है। तो एक सवाल का जवाब तो ये हुआ, और दूसरा ये था कि फेस रिवील की जो वजह थी ना वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यही था कि मेरे नाम के फेक चैनल बन रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल रही थी मेरे खिलाफ, जो कि उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि मैं फ्रंट पर आ जाऊं और अपनी बातों का मैं खुद आके जवाब दूं। क्योंकि मेरे बच्चों तक की तस्वीरों को जो है ना मिसयूज़ किया गया, उनकी तस्वीरों को लगाकर चैनल बनाया गया और फिर पूरी पूरी बातें की गई, कमेंट्स जा जाके लोगों को किए गए, और पता नहीं क्या कुछ, कौन से इतने फारिग लोग होते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो ये हुआ। और आजकल जितने भी लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जितने भी लोगों के चैनल्स हैं, तो सभी अपने आप को दिखा रही है। तो इतना बड़ा कोई, ये मैंने कोई इतना बड़ा को तो कोई कारनामा या काम नहीं किया जिसको आप लोग इतना ज़्यादा जो है ना हैरत की नज़र से देखें कि ये लोग ये सामने आ गई। तो यार अगर मैं सामने आ गई तो इसमें इतनी बड़ी या इतनी अजीब बात क्या हुई अगर मैं सामने आई? क्योंकि आप लोग ही तो थे जो आप लोग कहते थे कि आप फ्रंट पर आए, आप फ्रंट पर आए, आप फ्रंट पर आएंगे तो हमें ज़्यादा जो है हम कंफर्टेबल फील करेंगे, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर मैं सामने आई हूँ आप लोगों के कहने पर ही, तो अब आप लोग ही बातें बना रहे हो और अब आप लोग ही कंट्रोवर्सी फैला रहे हो कि क्यों आप सामने आ गई। तो खैर कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं जिसको बनाया जा रहा है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि मैं पैसे के लिए, कि 2 पैसे क्या आने लगे तो मैं तो सामने आ गई और मुझे इजाज़त भी मिल गई, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड तक को बोल दिया। तो मैं क्या बोलूँ कि यार थोड़ी सी इंसान को थोड़ा थोड़ा सा ना, इंसान बोलने से पहले सोच ले कि हम बोल क्या रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई यूट्यूब शुरू से नहीं था, कोई यूट्यूब भी हमें नहीं दे रहा था। और ये एक सिर्फ काम है, ये एक सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है हमारा, एक समझ लें कि हमारा शौक है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे शुरू से था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी जॉब करूँ, कोई टीचिंग करूँ। तो मुझे इस तरह की कोई परमिशन कभी नहीं मिली, क्योंकि घर से निकलने की हमें ऐसी इजाज़त ना तो कभी शादी से पहले हमारे पापा ने दी और ना शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने दी। जो सही जो एक औरत होगी या सही एक लड़की होगी, तो वो अपने बाप और अपने भाई और अपने शोहर के ही पीछे होती है। तो शादी से पहले लाजिम बात है कि वहाँ से नहीं मिली मुझे इजाज़त कभी जॉब करने की, कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलोगे, जो भी चीज़ चाहिए वो घर में मिलेगी। तो खैर हम जब चुप हो गए, और फिर शादी के बाद जॉब की अगर कभी बोली भी कि यार मुझे टीचिंग करने का बहुत शौक था, तो शोहर से बोला तो भई मेरे हस्बैंड ने भी हमेशा मना किया कि नहीं, जो चीज़ चाहिए घर में बैठ के मिलेगी।
तो खैर अब ये अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि जिसको हम घर में बैठ के अपना एक शौक पूरा कर सकते हैं, अपनी जो बातें हैं, अपना जो थोड़ा बहुत भी हमारा इल्म है या नॉलेज है, अगर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि इसमें बुराई क्या है। कोई भी इसमें ऐसी बुराई नहीं है। और जहाँ तक बात फेस रिवील करने की है, तो आज के दौर में जितनी भी ब्लॉगर्स हैं वो सभी अपने आप को दिखा रही हैं, और हम तो फिर भी इतने तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें किस तरीके से आना है और हमें किस तरीके से नहीं आना। सेकंड ये था कि मैं शरई पर्दा तो बिल्कुल करती भी नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं अबाया ज़रूर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं फेस अपना नहीं दिखाती। तो फेस तो मैं वैसे भी खोल कर ही बाहर जाती हूँ। और सेकंड ये है कि अबाया के ऊपर जहाँ तक बात है तो मैं अपनी सिटी में ज़रूर करती हूँ, लेकिन अगर मैं कराची या किसी अदर कोई सिटी में जाती हूँ तो वहाँ मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है। और फिर अभी आप लोगों ने टूर के लिए बात करी, तो टूर पे आप खुद बताएं कि बर्फ़बारी में या फिर ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके अबाया या इस तरीके का कौन कौन करता है, मुझे बता दें। तो खैर कंट्रोवर्सी फैलाने वाले हर तरीके से आते हैं और वो अपनी बातें करते हैं और चले जाते हैं। सेकंड ये कि मेरा अभी 3-4 दिन पहले कोई ब्लॉग जो है ना डला, जिसमें मैंने शायद कोई बात कर दी राशन की। तो खैर मुझे वो क्लिप पता भी नहीं था कि वो मेरा, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रही थी अपने घर जाके, और वो एक हंसी मजाक में बात चल रही थी, क्योंकि हम लोग कमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी बातें कर रहे थे। क्योंकि मैं क्या बताऊं कि पूरा टूर बस खराब करने के ऊपर जो कुछ लोग थे ना, कि हम इनको ऐसी टेंशन देना कमेंट्स के जरिए। खैर कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कि इतना कोई फर्क पड़ता है कमेंट से, लेकिन ये दुख ज़रूर होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना हम टाइम निकाल कर एक ब्लॉग तैयार करते हैं, और आप लोग फिर अपनी बातों से इतना दुखी जो है ना कर देते हो। तो उसमें एक जो है ना सवाल बहुत ज़्यादा बार बार मेरे चैनल पे और मेरी फैमिली के चैनल्स पे भी था कि आप लोग इतना फिजूल खर्ची कर रहे हो, आप किसी गरीब के घर में राशन डलवा दें और मैं ज़रूरतमंद हूँ, आप मुझे जो है ना मेरी मदद कर दें, ये कर दें वो कर दें। तो पहली बात तो ये कि जो लोग इतने ज़रूरतमंद होते हैं या जो इतने बेचारे जिनके पास एक वक्त खाने की रोटी नहीं होती ना, तो उनके पास सबसे पहले तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, क्योंकि सब कम से कम भी हम अगर हल्के से हल्का मोबाइल भी देखते हैं ना, तो वो भी जो है ना एक गरीब के लिए या एक कम बजट वाले के लिए लेना बहुत मुश्किल है। नहीं, कौन से लोग हैं कि जो अपने आप को गरीब जाहिर करके लोगों की कौन सी ऐसी जो है ना क्या बताना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। और मैंने कभी किसी को नीचे नहीं दिखाया, ना मैंने कभी रूट कोई जो है ना रवैया रखा, क्योंकि आप लोग अगर पहले ब्लॉग से मुझे अगर आप लोग फॉलो करते हैं, और अगर या तो अगर आप लोग नए हैं, अगर मैं प्राउड ही होती तो मैं कभी भी ब्लॉगिंग जो है बाइक पे बैठ के इस तरीके से आप लोगों को नहीं दिखाती कि मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा बाइक, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल कार नहीं है, तो मैं आप लोगों को, अगर मैं फेक होती, क्योंकि ऐसा भी हुआ ना कि आप लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो फेक हूँ, तो अगर मैं फेक होती या मैं अगर अपनी झूठी दुनिया दिखा रही होती आप लोगों को, तो मैं तो कोई ब्रांड पे प्राडो ले लेती या कोई ऐसी बड़ी सी कोई गाड़ी ले लेती और आप लोगों को उस पर ब्लॉगिंग करके दिखा देती, तो आप लोगों को क्या पता चलता। तो खैर जो अगर मेरे पास जो चीज़ नहीं है तो मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। और हमेशा मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है, इसको अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें। तो मैं तो हमेशा आप लोगों को ये मैसेज देती हूँ, तो मैं किस तरह से आप लोगों को, या अच्छा पहली बात तो ये थी कि मैंने जो बात करी थी ना राशन वाली, वो आप सबके लिए तो थी भी नहीं, लोगों के लिए थी जिन्होंने मैसेज किया था। और वो मैसेज जिन लोगों ने किया था वो अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से आके राशन की बोलना, और इस तरीके से कोई अगर टूर पे गया हुआ है तो आप लोग कह रहे हैं हम अपना टूर कैंसिल कर देती और आप हमारे घर में राशन दे देती। तो ये कहाँ का तरीका है? आप खुद बताएं कि अगर मैं अपने लिए एक सूट खरीद रही हूँ या अपने बच्चों को मैं कुछ खिला रही हूँ या अपने बच्चों को शॉपिंग करा रही हूँ, तो आप कह रहे हो कि मैं आप राशन डलवा के चली जाती, इससे बेहतर आप टूर पे चली गई। तो हंसने वाली तो बात है ना, आप तो खुद हंसा रहे हो ना दूसरों को, कि आप कमेंट सेक्शन में जाते हो, आप 1000-1200 का तो पहले आप नेट पैकेज करवाते हो और 10 से 20 हज़ार का आपने मोबाइल हाथ में ले रखा है, और आप कहते हो कि हम तो ज़रूरतमंद हैं। तो खुद आप ये सवाल आप पे खुद ही उठ गया, जिन्होंने ये मैसेज किया था ना मुझे, वो सवाल आप पर रिटर्न चला गया कि कौन से गरीब है, कौन से ऐसे जो ना राशन के ज़रूरतमंद है। तो मैंने तो आपके सवाल का ही जवाब दिया था, मैंने कोई किसी को नीचा नहीं दिखाया। और अल्लाह ताला ना कभी गुरूर करने वालों में शामिल करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना हर चीज़ माफ़ कर देता है, लेकिन एक गुरूर और तकब्बुर कभी भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि सिर्फ हमें हमारी नमाजें और रोज़े नहीं बख्शवाएंगे। अगर सिर्फ नमाजों से हमारी बख्शिश हो रही होती ना, तो फिर हुकूकुल इबाद तो कहीं थे ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने अपने हकूक तो फिर भी एक वक्त में आके माफ़ कर दिए, लेकिन हुकूकुल इबाद सबसे पहले हैं। तो आप इस तरीके से किसी पे भी इस तरह से तोहमत नहीं लगा सकते कि यार ये जो है ना बंदी लोगों को इस तरीके से नीचा दिखा देती है, हकीर समझती है। तो मैं कभी भी इस तरह नहीं करती, बल्कि आप लोग जो है ना, जो कुछ चंद लोग जो हैं, ये चंद लोग बल्कि आके दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों की तजलील करना, शायद इन लोगों का ये बहुत पसंदीदा काम है।
तो जहाँ तक बात राशन की या गरीब की मदद करने की है, तो देखिए ये एक अल्लाह और उसके बंदे का एक पर्सनल मामला होता है। अगर मैं किसी की मदद करती हूँ या किसकी मदद नहीं करती, या मैं किसको क्या क्या देती हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ, ये मैं एक एक चीज़ तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी या दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो एक अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। तो कुछ चीज़ें पर्सनल जो होती हैं वो तो पर्सनल ही रहनी रहनी चाहिए। तो बात एक तरफ हो गई कि मैं किसको क्या देती हूँ या मैं किसको कितना केयर समझती हूँ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो खैर ये हुआ। और वो सेकंड ये कि भाई मैं अपने घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के अपने बहन भाइयों से हंसी मजाक कर रही हूँ। तो यही होता है कि अब आप लोग ये भी कहते हो कि आप तो इतना अपनी अम्मी के घर जाके इतना फ्रेंडली हो जाती हैं। तो आप खुद बताइए कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। और सेकंड ये होता है कि हमारा हमारा जो रवैया है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा सलाहियतें इसलिए दी हैं, अशरफुल मखलूक़ात का है ना। तो इसीलिए कि इंसान का जो दिमाग है ना वो हर तरीके से ढल जाता है। हम जब अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो हम एक बच्चा बन जाते हैं। जब हम अपने शौहर के साथ बैठते हैं तो हम एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं। तो अगर मैं अपनी अम्मी के घर जाके कुछ हंसी मजाक कर रही होती हूँ, तो देखिए मैं कोई इतनी कोई उम्र रसीदा खातून या कोई इतनी बड़ी तो कोई वो भी नहीं। और मैं तो कहती हूँ कि भाई जिनकी उम्र रसीदा भी है ना, तो वो भी हंसे बोलें, क्योंकि ज़िंदगी 2 दिन की है और अल्लाह पाक, हंसना सुन्नत है, मुस्कुराना सुन्नत है, और दूसरों को खुश करना भी, ये भी एक सुन्नत में ही है। क्योंकि हम किसी को खुश करते हैं तो ये भी एक सत्य। हम किसी को रुला तो नहीं रहे ना अपनी बातों से। अगर हम किसी को हंसा रहे हैं, किसी को अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारी बात से वो खुश हो रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? अब आप पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, कोई डमी बन के बैठ जाए। तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर होता है ना, तो वो हॉस्पिटल तक ही डॉक्टर रहता है। अगर कोई टीचर है तो वो एक स्कूल या कॉलेज तक ही टीचर रहता है। घर जाके वो उसका जो नेचर है या उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा है कि यार अगर हम लाजिम बात है कि अगर हम ऑन कैमरा होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम एहतियात कर रहे होते हैं। तो बस कहना यही था कि राशन वाली जो बात थी वो मेरी अपनी खुद की नहीं थी। वो जो सवाल मुझसे किया गया था, जो कमेंट्स मुझे की गई थी, वो उसका ही जवाब था कि इस तरीके के कमेंट्स ना किया करें, इस तरीके का अपना मजाक मत बनवाया करें। और अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो हमें भी आपकी बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम ऑन कैमरा होते हैं तो हम बहुत सारी बातों को पी जाते हैं और हम बहुत सारी बातों को यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग इस तरीके से फ़ायदा मत उठाया करें कि अगर आप लोग तो अपनी आईडीज़ भी अपने नाम से नहीं बनाते ना। आप लोगों का चेहरा तो देखना बहुत दूर की बात, आप लोगों के तो नाम भी अपने असली नहीं होते। तो आप लोग समझते हैं कि हम जो चाहेंगे हम इन्हें कह देंगे, हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे हम कमेंट्स कर देंगे। तो इस तरीके से नहीं है। बाउंड्रीज सबकी अल्लाह ताला ने बता दी हैं, और हिसाब जो है ना वो सबको ही देना है। सिर्फ एक ब्लॉगर को नहीं देना, आप लोगों को भी देना है, और सबका ही हिसाब होना है। और सबसे पहली बात ये है कि जो दिल दुखाने का जो गुनाह है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और ना मैंने कभी किसी को नीचा दिखाया। और जो मेरी हकीकत है, जो मेरी असल दुनिया है, मैं वही दिखाती हूँ लोगों को। इसमें कोई फेकनेस नहीं होती। अगर फेकनेस होती तो मैं अपने घर से, जो मेरा एक नॉर्मल जो घर है, मैं अपने घर से ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती। मैं कोई रेंट पर बंगला लेती बड़ा सा लेविश टाइप का, और एक कोई रेंट की गाड़ी लेती और उसमें से मैं ब्लॉगिंग करती और आप लोगों को दिखाती। तो वो होती है एक फेकनेस। वरना मैं तो अपना टूटा हुआ मैंने किचन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने अपने टूटे हुए सोफे भी आप लोगों के साथ शेयर करे। जब मेरा घर बन रहा था तो उसका कचरा, उसका गंद भी मैं आप लोगों को दिखाती थी। तो आई थिंक जो लोग सिर्फ अपना अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं ना, तो वो लोग इस तरह की कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करते। और जहाँ तक बात मेरे सामने आने की है, तो सामने मैं क्यों आई हूँ कि मुझ पर पाबंदी ना तो पहले थी ना तो अब है। तो पहले ना अपने आप को दिखाना ये भी मेरी पर्सनल चॉइस थी, और अब मैं सामने हूँ तो मैं इसमें कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ। क्योंकि अब मैं एक प्रॉपर, एक मेरा चैनल है, मैं एक ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अपने आप को ना दिखा के मेरे लिए व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और फिर इसका बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और लोग अपने आप को आगे करने के लिए पीछे वाले को धक्का नहीं पत्नी पीछे धकेलना चाह रहे हैं, और इस हद तक गिर रहे हैं कि बस गंदा कर दें। अभी मेरे पास यकीन करें कि मैं नाम लूँगी उनका। मैं वैसे नाम कभी किसी का नहीं लेती, लेकिन उस चैनल का मुझे नाम लेना है, क्योंकि उन्होंने नाम ऐसा रखा है इस्लामिक वीडियोस के नाम से। और दिल तो मेरा ऐसा था कि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊं उनकी लैंग्वेज को, उनकी बातों को, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो। तो उनका चैनल है इस्लामिक वीडियोस के नाम से, और उनकी बातें ऐसी वो बातें कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि इस्लामिक वीडियोस का नाम रखकर ना उन्होंने जन्नत पा ली है। और वो मुसलसल सबकी कमेंट्स में जाके कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये करो वो करो, ये ऐसी है ये वैसी है, और एंड में जाके अपने चैनल की सब्सक्राइब की जो है ना वो अपील कर रहे हैं लोगों से। तो आप बराए मेहरबानी अपने चैनल पे आप सब्सक्राइबर बुलवाएं, आप लाइक्स अपने लिए लें, लेकिन अपने बल पे लें। दूसरे को इस तरह से नीचे दिखाना है, दूसरे को आप
जो है ना इस तरीके से दिल आप दुखाना, ये कोई तरीका नहीं होता। फिर आप नाम देखिए, आप नाम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लामिक वीडियोस, और आपको यही नहीं पता कि इस्लाम में दिल दुखाने का गुनाह कितना है, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने का गुनाह कितना है। तो सिर्फ इस्लामिक वीडियोस का नाम रखने से ना आप इस्लामिक नहीं बन गए। ज़बान को सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा दीनी बनाइए, अपनी ज़बान को सबसे पहले थोड़ा सा मीठा कीजिए। और दूसरों को रूड कहने से, दूसरों को बदतमीज़ कहने से, कोई बदतमीज़, वो कहते हैं ना कि बस क्या बोले कि अपने मियाँ मिट्ठू क्या बनना है, कि जो तारीफ होती है वो होती है जो दुनिया कर रही होती है, और किसी एक दो के कहने से इंसान कोई बुरा या बुरा भला नहीं बनता है। लेकिन कंट्रोवर्सी फैलाना अच्छी चीज़ नहीं होती। और मैं फिर एंड में बस ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को चैनल पे आना अच्छा लगता है, व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, तो आप लोग देखिए। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए, अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए। मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ, मैंने कभी भी कोई नेगेटिविटी ना तो फैलाई है अपने मैसेजेस से, और ना ही मैंने कभी कुछ फेकनेस फैलाई हो, ना ही दिखाई है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा, जैसे जैसे मैं आप अपने जो दूसरे ब्लॉग्स अपने अपलोड करूंगी, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह ताला और सवालात की कोशिश करूंगी कि जवाबात में जो है ना वन बाय वन करके दूँ और स्टेप बाय स्टेप करके दूँ, क्योंकि एक ब्लॉग में सारे सवालों के जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर उस ब्लॉग की एडिटिंग करना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सवालात से आप लोग बोर हो जाएं। तो बस मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया कि जितना आप लोग भी बर्दाश्त कर सको, और मैं भी थोड़ा इंजॉय करके उसकी एडिटिंग कर लूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मुझे हमें नहीं मिलती। तो मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी सेम नेम गुड़िया की दुनिया के नाम से है। आप जब सर्च करेंगे गुड़िया की दुनिया, तो मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। और सबसे पहले जो प्रोफाइल पे तस्वीर लगी हुई है मेरे अपने दोनों बच्चों की लगी हुई है, जहांगीर और इबाद की, तो आप उस पर मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।